सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम मक्का फसल की कुछ महत्वपूर्ण किस्मों के बारे में जानेंगे, जिनका हम हमारी मृदा और जल उपलब्धता अवधि के अनुसार उपयोग कर अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में जो भी किस्म का सुझाव दिया जा रहा है, उसका उद्देश्य किसी भी कंपनी का प्रचार करना नहीं है। किसान भाई अपनी जमीन और जल उपलब्धता के आधार पर अपनी आवश्यकता के अनुसार किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं मक्का फसल की किस्मों के बारे में। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मक्का फसल हल्की, मध्यम और गहरी तीनों प्रकार की ज़मीन में ली जा सकती है, क्योंकि मक्का में जिस प्रकार की मृदा होगी उस प्रकार की किस्म हाइब्रिड हमारे पास उपलब्ध है। बस हमें ज़रूरत है हमारी मृदा की पहचान कर उस प्रकार की किस्म का चुनाव करना। यदि हल्की मृदा में लंबी अवधि वाली वैरायटी लगा देंगे तो जल की उपलब्धता ना होने से मक्का सूख भी सकती है। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमारी मृदा कौन सी है, हमारे पास जल की उपलब्धता कितनी है, उसी के अनुसार हमें किस्मों का चुनाव करना चाहिए। तो आइए अब हम जानेंगे कि जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, विभिन्न संस्थानों के हाइब्रिड बीज मक्का की किस्म के लिए उपलब्ध हैं। इनमें से जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि कम अवधि वाली मक्का का उत्पादन कम है और अधिक अवधि वाली मक्का का उत्पादन अधिक है। तो हम हमारी मृदा के अनुसार ही कम या अधिक अवधि वाली किस्म का चुनाव कर सकते हैं। जिस प्रकार देख पा रहे होंगे कि 65 से 70 दिन वाली अवधि वेराइटी में हमारे पास दो ऑप्शन है, HC 1212 और GK 3101। इन दोनों वेराइटियों में से हम चुनाव कर सकते हैं। इनका उत्पादन 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रहेगा। इसमें से HC 1212 अच्छा विकल्प हो सकता है। अगला हमारे लिए है शीघ्र पकने वाली वेराइटियों में 85 से 90 दिन और हल्की मृदा। जहाँ पर हल्की मृदा है वहाँ पे हम 85 से 90 दिन वाली वेराइटी को लगा सकते हैं। इसका उत्पादन हमें 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मिलेगा। इसमें हमारे पास ऑप्शन है डेकाल्ब 8144, ये जो वेराइटी है बायर कंपनी की है। अगला है PAC 740, यह वेराइटी एडवांटा कंपनी की है। PHM 3, ये गवर्नमेंट वेराइटी है गंगा कावेरी। इस प्रकार से हम शीघ्र पकने वाली हल्की मृदा के लिए इन वेराइटियों में से किसी का भी चुनाव कर सकते हैं। अगला हमारे पास है मध्यम अवधि 95 से 100 दिन वाली वेराइटी में मध्यम मृदा हेतु उपयुक्त यहाँ होती है। इनका उत्पादन 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। इसमें पायोनियर की 3302, DKC 9133, बायर की पायोनियर की 3396, इनमें से हम किसी भी एक वेराइटी का चुनाव कर सकते हैं। अगला है 100 से 110 दिन, मध्यम से भारी मृदा हेतु उपयुक्त है। ये 60 से 65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इनका उत्पादन रहेगा। इसमें P 3396, NK 7328 वेराइटी का चुनाव कर सकते हैं। इसमें एक और है डेकाल्ब 9133, इसका भी चुनाव किया जा सकता है। अगला है लंबी अवधि 110 से 120 दिन भारी मृदा के लिए उपयुक्त है। जहाँ पे हेवी सॉइल है और वहाँ की उर्वरता फर्टिलिटी अच्छी है, वहाँ पे इन किस्मों में से चुनाव किया जा सकता है। इसमें 70 से 75 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हमें उत्पादन मिल सकता है। इसमें सबसे पहला है हाईटेक 5106, डेकाल्ब 9226, PAC 759, PAC 751, S 6668+, P 3524। इन किस्मों में से हम किसी भी किस्म का चुनाव कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपको यही ध्यान रखना है बस किस्मों के चुनाव में कि हमारी मृदा कैसी है, जल उपलब्धता कैसी है। अगर आप के पास जल की उपलब्धता नहीं है और लंबी अवधि वाली वैरायटी आप लगा देंगे तो आपकी मक्का फसल सूखा के कारण नुकसान हो सकता है। इसलिए आप किस्मों के चुनाव में विशेष ध्यान रखें। धन्यवाद।